थंबनेल देख के तो आप लोग जान ही गए होंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फिर हम लोग आ गए थे बस में, नजदीकी बस स्टॉप से फिर निकल गए। बहन का लोड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। फिर हम लोग निकल गए थे मेट्रो की ओर और बस पूरा ही खाली था। फिर मैंने 140 की 4 टिकट ली और बस में थोड़ी थोड़ी भीड़ बढ़ती जा रही थी और थोड़ी ही देर में बस पूरा फुल हो चुका था। खड़े होने के लिए भी जगह नहीं था, इतना भीड़ हो चुका था। वो जो सामने वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है, उसके नीचे जो पेट्रोल पंप है, यहाँ पेट्रोल मिलती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। थोड़ी ही देर आगे बढ़ने के बाद मैंने देखी एक बस खराब हो चुकी थी, तो उसमें के पैसेंजर को इस बस में कोंच दिया गया। बस में इतना भीड़ हो चुकी थी कि बस में खड़े होने के लिए भी जगह नहीं थी भाई। फिर थोड़ी देर बाद हम पहुंच जाते हैं राजीव चौक। तो यहाँ पे कुछ खाली हुआ बस, तो यहाँ से निकलने के बाद हम सीधा पहुंच गए इफ्को चौक। और इफ्को चौक आए होंगे तो ये वेस्टिन टावर जरूर आप देखे होंगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। थोड़ी ही देर बाद मैंने पहुंच गया इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन। और ये भाई साहब बाल सवारी में चौक मेट्रो स्टेशन से देखा तो मुझे लगा टिकट के लिए इतनी लंबी लाइन लगी पड़ी है। फिर मैंने ऊपर जाकर देखा तो ये एंट्री के लिए इतनी बड़ी लंबी लाइन लगी है। तो यहाँ पे 30 मिनट लगे एंट्री करने में। फिर मैंने अपनी बैग चेक कराई, बैग चेक करा के मैंने एंट्री करी। एंट्री करके मैं आ गया अपने प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म पे भीड़ नॉर्मल ही थी। मेट्रो जल्दी ही आ गई थी तो हम लोग मेट्रो में बैठ गए थे और मेट्रो में नॉर्मल ही भीड़ थी। मैंने निकाली अपना ईयरबड्स और ईयरबड्स को कान में ठूस के फिर मैंने ये वाला गाना सुना। तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे। फिर मैंने वो प्यारा से बच्चा को बाय बाय करके हम लोग निकल गए थे दिल्ली रेलवे स्टेशन की और हम लोग पहुंच चुके थे न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन। फिर मैंने एग्जिट करी और एग्जिट करते ही देखी भाई साहब भीड़। न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन, मेट्रो से इतनी बंदे निकल रहे हैं भाई साहब, भीड़ बहुत ज़्यादा ही थी। फिर मैंने बैग वैग अपना लेके चल पड़े रेलवे स्टेशन की ओर। ये है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो आप लोगों ने कभी देखी ही नहीं होगी। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। फिर से मैं अपना बैग चेक करा के हम लोग चल दिए थे 14 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर। प्लेटफॉर्म पे पहुंचते ही दिल और फेफड़ा को शांत करते हुए हम बढ़ गए प्लेटफॉर्म की ओर। हम और गुड्डू अपने सीट तक जैसे तैसे करके तो पहुंच गए थे। भाई साहब सेकेंड क्लास में इतनी भीड़ होगी, सीना सोची ना होगी। ट्रेन में बैग रखने के लिए भी जगह नहीं थी, तो गुड्डू ने बैग को इधर उधर एडजस्ट करके हम लोग सो जाते हैं। बिहार के लाला, वेलकम टू बिहार। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम पहुंच चुके हैं बिहार में और मैं उठ चुका हूँ और ये भैंस अभी तक सो रहे हैं और धूप भी निकल चुकी थी बहुत अच्छी वाली। और रात को मेरे साथ मुंह हो गया था। ट्रेन पहुंच जाती है सिवान जंक्शन। मैंने आज तक प्लेटफॉर्म पे आदमी को चलते हुए देखा हूँ और ये सिवान में मैंने ये क्या देख लिया। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? सिवान जंक्शन से ट्रेन खुल चुकी है और हम और गुड्डू बच्चों के साथ खेलते खेलते पहुंच जाते हैं छपरा जंक्शन। गुड्डू को यहीं उतरना है तो गुड्डू अपना सामान लेके उतर जाते हैं। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ तकलीफ नहीं ਹੁੰਦੀ। फिर मैं आ गया था चंदन के पास। हम लोग सुरंता शिवानी का टिकट रहता है सही रहता है। अभी तक समस्तीपुर पहुंचते हैं। बढ़िया वाला खाना बोलिए, गरम गरम खाना, थाली वाले खाना। देख रहा है बेकार वाला टिकट ट्रेन था वो इससे 30 मिनट अब मैं इसे कैसे बताऊं मेरे साथ रात को क्या हुआ था। फिर मैंने देखे रास्ते में कुछ काम हो रहे थे। यो जो सामने क्यूट बच्चा है ना, इसके हाथ में जो मंच है ना, इसकी मम्मी गई थी बाथरूम तो चंदन ने सोचा जब तक इसकी मंच छीन के मैं खा जाऊं। अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया, पिटा छोड़। बच्ची भी बहुत चालाक थी। इतनी ही देर में अपनी मम्मी को बुलाने लगी। थोड़ी ही देर में पहुंच जाता हूं एशिया के सबसे बड़े पशु मेले में, जो कि बिहार के सोनपुर में लगता है। यह है बिहार के फेमस सोनपुर मेला, जो कि पशु के नाम से ज्यादा थिएटर के नाम से फेमस होते जा रहा है। यह है सोनपुर के शोभा सम्राट थिएटर। इस थिएटर से ज्यादा इसमें से एक लड़की फेमस है।
ये है जेपी सेतु पुल। इसका पूरा नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण सेतु, जो गंगा पर बना पुल है जो पटना और सोनपुर को जोड़ता है। सामने जो पुल दिख रही है उस पे आप पैदल भी पटना से सोनपुर जा सकते हैं या सोनपुर से पटना आ सकते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। प्राकृतिक का एंजॉय लेते हुए हाजीपुर पार करते हुए हम सीधा पहुंच जाते हैं मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। मुजफ्फरपुर को बाय बाय करते हुए हम सीधा पहुंच जाते हैं होम टाउन समस्तीपुर। तो समस्तीपुर में आपका स्वागत है। समस्तीपुर आते आते रात हो गई थी, फिर हम भाई के साथ चल दिए थे बस स्टैंड। ये हैं चंदन के पुराने दोस्त। चंदन और दोनों दोस्त जलेबी की तरफ देख रहा था, फिर मैंने दोनों दोस्तों को जलेबी खिलाते हुए चल दिए घर की ओर। आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इनको भी लाइक करिए आप लोग का एक लाइक से कुछ नहीं होगा, पर इनका एक लाइक से बहुत कुछ बन सकता है।